हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बड़े अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग त्रिमीय ज्यामिति के इस क्वेश्चन जो कि रेखाएं दी होती हैं कार्तीय रूप में, इनके बीच कोण ज्ञात करना सीखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 और 8 नंबर में आते ही आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो आप एक बार अंसाल में कंफर्म कर लें। ये देखिए यहाँ पे आया हुआ है रेखा युग्म के मध्य कोण ज्ञात करना, यही क्वेश्चन लिया है हमने अंसाल में। ठीक है, और ये देखो 8 मार्क्स में आया हुआ है, यहाँ पर भी 8 मार्क्स में। तो इस क्वेश्चन से जितने भी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक तो इनके बीच कोण ज्ञात करना, दूसरा इनका कैसे सदिश रूप लिखा जाता है, तीसरा इनके बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, सबकी एकदम हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर देंगे। बस आप 10 मिनट दीजिए हमको, आप जो है सब कुछ सीख जाएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहें। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज की शानदार सेशन को। मैं हूं मुकेश यादव और आप आ चुके हैं मैं सुपरविजन पे। देखिए, जब भी ये रेखाएं दी होंगी और इनके बीच क्या करना है, कोण ज्ञात करना। आपके लिए पहले से असाइनमेंट तैयार रखा है, देखिए एक बार ये दिखाते हैं। ए क्या है, सबसे पहले ये सीखना है हमको, कोई भी रेखा का समीकरण जो एक बिंदु है x1 y1 z से होकर जा रही हो। क्या, रेखा का समीकरण जो बिंदु x1 y1 z से होकर जाए और एक सदिश कोई दिया होगा ऐसे b, एक सदिश b, वो किस तरीके से होगा, ai प्लस bj प्लस c के इस तरीके का होगा, इसके समांतर हो तो उसका सदिश रूप क्या होगा, r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। मतलब a मतलब क्या है, a वेक्टर यही है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, जिन बिंदुओं से होकर जाती है उसके साथ i j और k का क्या ले लेना है, गुणांक, और साथ में लैम्डा टाइम्स जिस सदिश के समांतर हो उस सदिश को लिख देना है। यही क्या हो जाता है, सदिश रूप। फिर से देखो, जिन बिंदुओं से होकर जाएगी, x1 y1 z1 से होकर जा रही है तो x1 के साथ i, y1 के साथ j और z1 के साथ k कैप लगा देना, प्लस लैम्डा लिख देना है। और जिस सदिश के समांतर हो, यहाँ सदिश b वो दिया होगा, सदिश इस तरीके से हमने लिख दिया है कि b जो है वो इस तरीके का सदिश रहा होगा, तो उस सदिश को लिख देना है। ये तो होता है रेखा का सदिश रूप। अब कार्तीय रूप क्या होता है, अगर कोई रेखा बिंदु x1 y1 z1 से जाए और इस सदिश के समांतर हो तो उसका कार्तीय रूप कैसे लिखेंगे। जिन बिंदुओं से जा रही है, x1 y1 z1 से होकर जा रही है तो x में से x1 घटा दो, y में से y1 घटा दो और z1 में से z1 घटा दो। क्या, x में से x1, y में से y1 और z में से z1। अपान में क्या लिखना है, जो सदिश दिया गया है, ये वाला सदिश दिया गया है तो इसके क्या करने हैं, दिक् अनुपात, i का गुणांक यहाँ, j का गुणांक यहाँ और इस k का गुणांक यहाँ लिख देना है। क्या करना है, जिन बिंदु से जाएगा उनको x y z से घटा देना है, जिस सदिश के समांतर है उनके दिक् अनुपात अपान में लिख देने हैं। ये होता है इसका कार्तीय रूप। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखना है, जब दो रेखाएं दी होंगी, कितनी, 2 रेखाएं दी हों आपको, एक क्या दिया हो, r1 इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा v1 और r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ v2। मतलब एक रेखा a है और एक रेखा a है सदिश रूप में, तो इनके बीच में कोण कैसे निकालेंगे, ये अभी छोड़ दो, ये छोड़ दो, इसको, इस कॉन्सेप्ट को अभी आगे कराएंगे। ये देख लो, तो हम सीख चुके हैं रेखाओं x माइनस x1 अपान a1 b1 c1 बाय इनके बीच कोण कैसे निकालना है। तो इस रेखा को देखकर आपको पता लग रहा होगा, क्या पता लग रहा होगा, इस वाले अगर फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेखा का कार्तीय रूप, तो पता लग रहा है कि ये वाली रेखा x1 y1 और z1 से होकर जा रही है और उस सदिश के समांतर है जिसके क्या है, दिक् अनुपात a1 b1 c1 है। यहाँ क्या थे, दिक् अनुपात a b c, किस सदिश के, इस वाले सदिश के, इसके समांतर थे। तो यहाँ पे जो रेखा है ये क्या है, इन बिंदुओं से होकर जा रही है और इन बिंदुओं के क्या, और उस सदिश के समांतर है जिसके दिक् अनुपात a है। और एक दूसरी रेखा है वो x2 y2 z2 से जा रही है और ऐसे सदिश के समांतर है जिसके दिक् अनुपात a2 b2 c2। आप सोच रहे होंगे क्या सर बता रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओ तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कोण तो निकाल लोगे, बाकी इससे कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बीच में जो कोण होता है वो सिंगल लाइन सोल्यूशन है। क्या, कॉस थीटा इक्वल्स टू दोनों के जो दिक् अनुपात है उनकी गुणा करनी, a1 की a2 से, b1 की b2 से, c1 की c2 से, अपान में अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, मतलब इनका वर्ग कर देना है। तो ये कॉस थीटा का फार्मूला होगा, तो थीटा पूछा जाएगा तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
और अगर ये रेखाएं लंबवत हैं, ये दोनों पूछ देगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि ये रेखाएं बताओ क्या लंबवत हैं, तो क्या होगा A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 और C1 गुणा C2 क्या दिखा देना है तुमको, 0 के बराबर दिखा देना। अगर ये दिखा दोगे तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। अब हम आते हैं अपने सवाल पे। देखिए इनके बीच क्या पूछा है, कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में कैसे करना है, हल डाल लेंगे। ऐसे करना है, एकदम भाषा अच्छे से लिखनी है, ऐसे नहीं फार्मूला लगा दिया तो 8 नंबर नहीं मिलेंगे, समझ लो खूब। क्या लिखेंगे, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं। पहली रेखा क्या है, x प्लस 3/3 इक्वल्स टू y माइनस 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/4। ये पहली रेखा हो गई। और दूसरी रेखा क्या है, x प्लस 1/1 इक्वल्स टू y माइनस 4/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/2। इसको मान लेना है रेखा 1 और इसको मान लेना है रेखा 2। जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं बता देते तब तक सवाल बताने का मन नहीं करता है। वैसे एक ही लाइन में लिख देते एंगल, आपको समझ में आ जाता, वाह वाह, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इन रेखाओं की क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। लिखेंगे रेखा, ऐसी भाषा लिखनी है बहुत अच्छे से। क्या लिखनी है, रेखा 1/2 की 1/2 की x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू y माइनस y1/v1 इक्वल्स टू z माइनस z1/c1। क्यों, क्योंकि हम रेखा का कार्तीय रूप जान चुके हैं। क्या होता है, कार्तीय रूप होता है x माइनस x1/a, y माइनस y1/v इक्वल्स टू z माइनस z1/c। ये कार्तीय रूप होता है। इसी से तो रेखा 1 की दिश ब लिख देना है x माइनस x2/a2 इक्वल्स टू y माइनस y2/b2 इक्वल्स टू z माइनस z2/c2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कर दीजिए जी भाई, तुलना करने पर। तो a1 की वैल्यू कहाँ से आए, यहाँ से देखो a1 b1 c1, a1 b1 c1 नहीं हो गया तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 3, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब a2 b2 c2 क्या हो गया, a हो गया, a2 इक्वल्स टू 1, b2 इक्वल्स टू 1 और c2 इक्वल्स टू कितना, तो कितना हो गया 2। ध्यान ये रखना है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ देखो x y z क्या है हमारे पॉजिटिव। यहाँ भी देख लेना क्या पॉजिटिव लिखें, देखो x y z पॉजिटिव हैं, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए। अगर यहाँ कोई भी निगेटिव नहीं हो गया तो फिर ये a1 b1 c1 नहीं रह जाएगा। अगर यहाँ पे निगेटिव होगा तो इसको पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। अगर बाई निगेटिव है तो इसकी वैल्यू अलग, अभी अलग क्वेश्चन में समझा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। इस चैनल से जुड़े हो तो पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉस थीटा निकालेंगे। लिखेंगे रेखाओं के मध्य कोण, रेखाओं के मध्य कोण, रेखाओं के मध्य कोण क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू, करना कुछ नहीं होता भैया, नकल करनी केवल है। a1 की a2 से, b1 की b2 से, c1 की c2 से क्या कर दो, गुणा। तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन, पहले क्या किया भैया, इनकी गुणा, इनकी गुणा, इनकी गुणा। अब अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर, और दूसरे अंडर रूट में क्या लिखना है, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू 1 प्लस b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 4, c2 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट, अपॉन अंडर रूट a1 दैट इज़ 3, a1 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, b1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर
और C1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। और ये भी अंडर रूट में A2 की वैल्यू कितनी है 1, B2 की वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर। अब गुणा कर लेनी है, देखो 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 3 और 5 8 हो गया, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 और 5 8 और 4 दूना 8, 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ से। और नीचे ये देखो 3 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं एक बार, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 और ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 दूना 4। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 8 अपॉन ये देखो कितना हो गया 16 और 9 25, 25 और 25 50, तो ये हो गया अंडर रूट 50, ठीक है। और 4 और 2 कितना हो गया 6, ये हो गया अंडर रूट 6। इतनी बात क्लियर है। यहाँ क्या चल रहा है हमारा कॉस थीटा, ये हमारा आ गया है कॉस थीटा इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 8 बटे अंडर रूट 50 को लिख लेंगे 25 गुणा 2 और इसको भी क्या लिख लेंगे अंडर रूट 6 को अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3। इतनी बात क्लियर है। देखो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, 2 3 6, फिर से यही लिख जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 8 अपॉन अंडर रूट 25, तो अंडर रूट 25 कितना होगा 5 होगा और ये देखो बचेगा अंडर रूट 2 और ए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 और यहाँ पे क्या है हमारा कॉस थीटा है, तो ए कैंसिल होगा कुछ नहीं, अभी रुक जाओ। 8 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 2 और गुणा अंडर रूट 3, ये 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8, तो हमारा एंगल क्या आ गया, एक कॉस थीटा चल रहा है यहाँ पे हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 अंडर रूट 3। तो थीटा बराबर, क्योंकि हमसे कोण पूछा गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 5 अंडर रूट 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये तो हमने एंगल निकालना सीख लिया कि जब रेखाएं कार्तीय रूप में दी होंगी तो उनके बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है। और ये उन रेखाओं का निकाला है हमने एंगल, किनका निकाला है जो एकदम क्या दी गई हुई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई हुई थी। देखो एक्स वाई जेड पॉजिटिव थे, एक्स वाई जेड पॉजिटिव थे, तो आराम से निकाल लिया। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी होंगी। देखो बुक का क्वेश्चन करा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है कौन सा, ये देखो क्वेश्चन देश और जिसके बीच कोण, देखो इसको कराएंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अब ये रेखाएं क्या दी गई हुई हैं, ये रेखाएं दी गई हैं और इनके बीच में कोण ज्ञात करना, ऐसा भी सवाल दे सकता है एग्जामिनर। और आप फिर से कहीं A1 B1 C1 और इसको A2 B2 C2 ले लेंगे तो गलती हो जाएगी जी, ठीक है। अब आपकी भावनाओं के साथ एग्जामिनर खेल सकता है, तो देखो इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखो x माइनस है तो प्लस का करना है, y तो पहले से प्लस का है, z पहले से प्लस का है, यहाँ x प्लस का है लेकिन यहाँ y 2 गुणा में लिखा है, y अकेला होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए भैया स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे निम्न या उपरोक्त लिख देते हैं, सॉरी लिख देते हैं उपरोक्त इनके बीच में भी कोण निकालना है, लिखेंगे उपरोक्त रेखाओं को निम्न रूप में लिखने पर कौन सा रूप जी, पहला क्या करेंगे, देखो 5 माइनस एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा और अपान में -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये y प्लस 3 हो जाएगा अपान -2 हो जाएगा और इक्वल्स टू z माइनस 5 अपान 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमारा स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है उसमें ऊपर माइनस नहीं होता, देखो क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला x माइनस x1 अपान ए, और यहाँ तो ये माइनस है तो इस माइनस को नीचे ले आएंगे, या ऐसे को माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ए की रेखा बन गई x माइनस 5 अपान 2 इक्वल्स टू y प्लस 3 अपान -2
इक्वल्स टू जेड माइनस 5/1 और इसको बोल देंगे रेखा 1। ठीक है, अब लिखेंगे दूसरी रेखा। जो दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा कौन सी है? ए वाली। तो ए तो देखो x + 1/2 तो सही लिखा है। यहाँ लिखा 2y-3, तो y तो हमारा सिंगल होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना। तो 2 जैसे कॉमन लिया यहाँ से, तो 2 यहाँ आ गया। 2y में 2 से भाग होगा y, और 3 में भी क्या होगा, 2 से भाग होगा, तो 3/2 हो जाएगा। और अपान में कितना है, 4 इक्वल्स टू जेड माइनस 2/1। आशा है बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से काट देंगे, 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x + 1/2 इक्वल्स टू y माइनस 3/2 अपान में 2 इक्वल्स टू जेड माइनस 2/1। अब ये हमारी क्या हो गई हैं, कार्तीय रूप में बन गई हैं रेखाएं और स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो x y z पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है और अकेले अकेले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इन दोनों रेखाओं की उसी से तुलना कर देंगे। लिखेंगे रेखाओं 1/2 की x माइनस x1/a1 इक्वल्स टू y माइनस y1/b1 इक्वल्स टू z माइनस z1/c1 व x माइनस x2/a2 इक्वल्स टू y माइनस y2/b2 इक्वल्स टू z माइनस z2/c2 से तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे। तो यहाँ से a1 b1 c1 कितना आ जाएगा, 2। देखो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू 1, और a2 और b2 c2a हो गया। तो यहाँ पर हम a1 b1 c1 लिख चुके हैं। अब लिखेंगे रेखाओं के बीच कोण। बड़ा आसान सा फार्मूला है कोण निकालना। केवल a1 b1 b1 क्या करना है, a1 b1 c1 और इनकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा। तो रेखाओं के बीच कोण, अब आप ये भी सीख चुके हैं। तो अब आपके समझ लो 8 नंबर एकदम पक्के हो गए। cos थीटा इक्वल्स टू a1 × a2 b1 × b2 प्लस c1 × c2। पहले इनकी गुणा अपान में क्या लिखते हैं, अंडर रूट इन तीनों का वर्ग, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यहाँ से a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। ये हो गया। तो a1 × a2 तो 2 × 2, b1 × b2 -2 × 2 प्लस c1 × c2, तो c1 × c2 वैल्यू डाल दिया अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b1 स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर और c1 मतलब 1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट a2 मतलब 2 का स्क्वायर, b2 मतलब 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ये 2 दूना 4 हो गया और ये प्लस गुणा माइनस 2 दूना 4 हो गया और प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया अपान में अंडर रूट 2 दूना 4 प्लस 2 का वर्ग 4 और माइनस का स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। इधर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, और इधर हमारा क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है। ठीक है, अब ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, चाहे काट दो या ना काटो, गंदा लगता है देखने में, तो ऐसे लिख देंगे 1 अपान ये कितना हो गया, अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9। इधर क्या चल रहा है हमारा, कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
यही हमारा हो जाएगा आंसर। लिख देंगे दिस इज आंसर। एक प्यारी सी लाइन लिख देनी है नीचे, क्या लिख देनी है, अतः रेखाओं के बीच कोण थीटा बराबर कितना आ गया हमारा, cos इनवर्स 1/9। यही आंसर है। आशा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जो आगे की इसमें कि ये जो रेखाएं दी गई होती हैं किसमें, ये वेक्टर फॉर्म में इसमें दी गई होती हैं कार्तीय रूप में, इनके बीच न्यूनतम दूरी कैसे निकालते हैं और इनके बीच क्या है न्यूनतम दूरी कहाँ, जो सवाल आता है, या जो लंबवत हैं तब किसी न किसी की वैल्यू पूछ लेगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट को कल डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, खुश रहिए।